Good morning students. In chapter 1, today we will learn about division of whole numbers. सबसे पहले हम division of whole numbers की कुछ properties हैं उनको देखेंगे. First property is if two whole numbers are divided, the quotient may or may not be a whole number. जब हम दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो हो सकता है हमारा जो आंसर आ रहा है, जो क्वोशंट आ रहा है, वो होल नंबर हो, या ये भी हो सकता है कि वो होल नंबर ना हो. जैसे आप देखिए, अगर हम 6 को 3 से डिवाइड करते हैं वी गेट 2, बट अगर हम 3 को 6 से डिवाइड करते हैं वी गेट 1/2. 2 तो एक होल नंबर है, बट 1/2 इज नॉट अ होल नंबर. सेकेंड प्रॉपर्टी, अगर किसी नंबर को हम सेम नंबर से डिवाइड करें तो जो हमारा क्वोशंट है दैट विल बी इक्वल टू 1. थर्ड प्रॉपर्टी, किसी भी नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं देन वी गेट द सेम नंबर एज क्वोशंट. फोर्थ प्रॉपर्टी, हमें पता है, ये मैं एग्जांपल आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. एज वी नो 4 × 5 इज इक्वल टू 20. ठीक है, तो इट मीन्स 20 व्हेन डिवाइडेड बाय 5 दैट विल बी इक्वल टू 4. और अगर हम 20 को 4 से डिवाइड करते हैं देन क्वोशंट विल बी इक्वल टू 5. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर गिव्स द क्वोशंट एट 0. अगर हम 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो जो हमारा क्वोशंट है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 0. एंड वन मोर थिंग टू रिवाइज इज, हमने ये अपनी लास्ट क्लास में भी ये इसको हमने पढ़ा हुआ है कि जब हम डिवाइड करते हैं और हमने अपने आंसर को चेक करना है, व्हाट डू वी यूज़ दिस फॉर्मूला दैट डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर. अगर हम डिवाइजर को क्वोशंट से मल्टीप्लाई करें और उसमें रिमाइंडर को ऐड करें देन दिस आंसर शुड बी इक्वल टू द डिविडेंड. Now, based on these properties, we will solve worksheet 6. First sum is divide and check your answer. इसमें हमने क्या करना है, हमें जो भी नंबर दिए हुए हैं हमने डिवीज़न करनी है और उसके बाद हमने अपना आंसर जो है वो चेक भी करना है यूजिंग द फॉर्मूला डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट्स ए पार्ट. In A part, we have to divide 2781 by 35. डिवीज़न आपने सीखी हुई है. हम जब इसको डिवाइड करेंगे, आप देखिए बेटा, डिवाइज़र में 2 नंबर्स हैं और जो इसके फर्स्ट 2 नंबर्स हैं वो 35 से स्मॉलर हैं. तो हमें 3 नंबर्स को लेकर सबसे पहले डिवीज़न करनी है. और यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई करके देखा है, हिट एंड ट्रायल मेथड है, हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे. और 35 7 दा 245, तो मैं यहाँ पर 35 7 दा 245 है उसको यूज़ कर रही हूँ. उसके बाद रिमाइंडर इज़ 33, ये 1 नीचे आएगा. एंड देन आई मल्टीप्लाई 35 बाई 9, 315 और सब्ट्रैक्शन के बाद आई गेट रिमाइंडर 16. तो आप देखिए आपका क्वोशंट कितना आया 79 और रिमाइंडर कितना आया 16. अब चेक करने के लिए मैंने आपको बताया डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर. क्वोशंट है 79 को डिवाइजर जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं दैट इज़ 35. सो 79 इंटू 35 प्लस रिमाइंडर कितना है 16. मल्टीप्लाई करने पर और ऐड करने पर आई गेट द नंबर 2781 विच इज़ द डिविडेंड गिवन. सो हमने डिवाइड भी किया है और अपने आंसर को चेक भी किया है. सिमिलरली यू विल सॉल्व बी, सी एंड डी पार्ट. इन सेकेंड सम, find the least number that should be subtracted from 1000 so that 35 divides the difference exactly.
हमने 1000 को 35 से डिवाइड करना है और उसके बाद हमारा जो भी रिमाइंडर आएगा हम उसको 1000 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे ताकि जो नंबर हमारे पास आए वो 35 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड 1000 बाय 35। तो हमने 1000 को 35 से डिवाइड किया और डिवीज़न के बाद हमने देखा कि रिमाइंडर है हमारे पास 20। तो ये जो 20 है दिस इज़ एक्स्ट्रा नंबर। सो हमें 1000 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करना है। द लीस्ट नंबर दैट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1000 इज 20। नेक्स्ट इज find the least number that should be added to 2000 so that 45 divides the sum exactly। सबसे पहला स्टेप वही है 2000 को 45 से डिवाइड करना। 2000 को 45 से डिवाइड करने पर we get the remainder 20। अब यहाँ पर ये जो 20 है ये एक्स्ट्रा ही है हमारे पास। लास्ट सम में मैंने कहा था कि इस 20 को हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है। क्यों सब्ट्रैक्ट करना है? क्योंकि क्वेश्चन में है फाइंड द लीस्ट नंबर दैट शुड बी सब्ट्रैक्टेड और इस क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन में है फाइंड द लीस्ट नंबर दैट शुड बी एडेड। दोनों की जो स्टेटमेंट है उसमें डिफरेंस है। हमें यहाँ पर वो नंबर देखना है जिसको हम ऐड करें तो 2000 में कुछ भी ऐसा ऐड करें जिससे कि वो 45 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सके। अब हम ये देखेंगे कि ये जो रिमाइंडर है 20 और जो इसका डिवाइज़र है 45, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। 45 माइनस 20 और डिफरेंस आया हमारा 25। तो इट मीन्स हमें 2000 में 25 ऐड कर देना चाहिए ताकि ये 45 से पूरी तरह से डिवाइड हो सके। फोर्थ सम इज find the greatest 5-digit number which is exactly divisible by 40। सबसे पहले तो हमें लार्जेस्ट 5-digit नंबर लिखना है और उसके बाद हमने उसको 40 से डिवाइड करना है। लार्जेस्ट 5-digit नंबर इज 99,999। इसको हम 40 से डिवाइड करेंगे और लास्ट में जो हमारे पास रिमाइंडर है दैट इज़ इक्वल टू 39। तो जो 39 है दिस इज़ द एक्स्ट्रा पार्ट। तो हम इस 39 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 99,999 में से 39 जो रिमाइंडर हमारे पास बचा उसको सब्ट्रैक्ट करने पर वी गेट द नंबर 99,960। और आप इसको 40 से डिवाइड करके देखो इट इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 40। In fifth sum, in a parade, the soldiers are arranged in 14 rows. If the number of soldiers is 504, find the number of soldiers in each row. This is a simple sum. आपको नंबर ऑफ सोल्जर्स दिए हुए हैं और रोज़ दी हुई हैं। हमने 1 रो में अगर हमें नंबर ऑफ सोल्जर्स पता करने हैं तो हम 504 को 14 से डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट नंबर ऑफ सोल्जर्स इज इक्वल टू 504, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 14। सो नंबर ऑफ सोल्जर्स इन ईच रो इज इक्वल टू 504 डिवाइडेड बाय 14 और डिवीज़न करने पर हमारे पास जो क्वोशंट है दैट इज इक्वल टू 36। सो नंबर ऑफ सोल्जर्स इन ईच रो इज इक्वल टू 36। इन 6th क्वेश्चन इन अ डांस क्लास 137 स्टूडेंट्स गॉट देमसेल्व्स एनरोल्ड। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 137। इफ़ द टोटल फी कलेक्टेड इज ₹3,56,200, फाइंड द फी पेड बाय ईच स्टूडेंट। अब आप देखिए लास्ट सम की तरह इसमें भी हमें ईच स्टूडेंट की जो फीस है वो हमें कैलकुलेट करनी है।
टोटल फीस को हम नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड करेंगे, देन वी विल गेट द फीस पेड बाय ईच स्टूडेंट. And after division you can see here that quotient is 2600, so fees paid by each student is equal to rupees 2600. All of you please watch this video 2 or 3 times so that these sums are clear to all of you, and do like, share and subscribe so that whenever I post a video on my channel you can get a notification. Thanks to all of you.